अब यहाँ पे देखेंगे आधे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं महाभारत काल। इस काल में छत्तीसगढ़ का जो नाम था वो था प्राक कौशल, बस्तर का नाम था कांतार। महाभारत में भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन चित्रोत्पला के नाम से, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से, महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार एवं पुरातत्ववेत्ता एवं लोचन प्रसाद पांडे ने वन पर्व में वर्णित ऋषभ तीर्थ गुंजी नामक स्थान से समीकृत किया है, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो कि वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है। ठीक है, तो आगे या कंटिन्यू करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कंटिन्यू करते हैं। महाभारत कालीन स्थल क्या क्या है हमारा? रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है? मणिपुर और रत्नावलीपुरी। कौन से जिला में है? बिलासपुर में है। विशेष क्या है? मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी। सेकंड है आरंग। आरंग का प्राचीन नाम है भांडेर। कौन से जिला में है? तो रायपुर में। मोरध्वज की कथा से संबंध है। थर्ड है खल्लारी। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका, जिला महासमुंद। विशेष क्या है? लाछा गृह। भीम के पद चिन्ह मिले हैं। सिरपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर, जिला है महासमुंद। अर्जुन के पुत्र भब्रू वाहन की राजधानी। फिर है गूंजी। गूंजी का प्राचीन नाम दमोदरहा, जिला है शक्ति। और विशेष क्या है? ऋषभ देव की जानकारी। अब यहाँ पे देखेंगे रतनपुर में मणिपुर रत्नावलीपुरी, गूंजी दमोदरहा, सिरपुर चित्रांगदपुर, फिर खल्लारी खल्लवाटिका, आरंग भांडेर। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, इसको देखेंगे। महाभारत महाकाव्य के अनुसार तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्राक कौशल का भाग था। जनश्रुति अनुसार सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र प्राक कौशल के नाम से जानते थे। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों स्थान से जोड़ा जाता है। स्थानीय परंपरा अनुसार महाराजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर का तादात्म्य वर्तमान रतनपुर से किया जाता है। महाभारत योगिन राजा मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज ने रतनपुर में शासन किया तथा मोरध्वज का संबंध आरंग से भी है। महाभारत योगिन राजा मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज ने रतनपुर में शासन किया तथा मोरध्वज का संबंध आरंग से भी है। किंवदंती है कि राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित किया था। एक किंवदंती के अनुसार राजा मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कौशल प्रदेश की कन्या थी। आरंग से संबंधित महाभारत काल की किंवदंती। महाभारत युद्ध के समाप्ति पश्चात श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के पश्चात अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जिस क्षेत्र में पहुंचता है उस राज्य के राजा को दासता स्वीकार करनी होती है। इसी तारतम्य में घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया था। घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करते करते वह अंततः रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचा। उस समय रतनपुर के तत्कालीन राजा मोरध्वज मयूरध्वज बड़े ही धर्मात्म तथा विष्णु के परम भक्त थे। उनके पुत्र धीरध्वज ताम्रध्वज जो अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ताम्रध्वज ने अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया। तत्पश्चात अर्जुन और ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी बीच ताम्रध्वज को एक तीर से महाबली अर्जुन मूर्छित हो गए। अर्जुन को वहीं छोड़कर ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर आया और वहां उनकी भव्य स्वागत की। जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने समक्ष बैठे देखा। तब अर्जुन समझ गया कि वह श्री कृष्ण का परम भक्त था। अर्जुन एवं श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने अपने से भी बड़ा और दानी भक्त को देखने की इच्छा जाहिर की। इस तारतम्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में तथा यमराज सिंह के वेश में रतनपुर की ओर अग्रसर हुए और राजा मयूरध्वज के दरबार में जा पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने साथ आए शेर के लिए सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करने की बात कही, जिसमें यह शर्त रखा गया कि राजा और रानी अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीरकर सिंह शेर को भोजन देने की बात कही और दोनों ने वैसा ही किया। यह वृत्तांत देखकर अर्जुन उनके चरणों में जा गिरा और श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें वरदान दिया। साथ ही रानी के समक्ष उनका पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा था। इसी किंवदंती के अनुसार आरे से अंग को चीरने के कारण इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। ये इसका डायग्राम है, एक बार देख लोगे ना।